वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 पर। सबसे पहले हम लेंगे इसका सवाल नंबर 1। इसमें हमसे कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें एक चित्र भी दिया गया है। देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है। देखिए ABC एक त्रिभुज बन रहा है। AB तो क्या है, एक खंभा है जो जमीन में गड़ा हुआ है और A से, इस खंभे के शिखर से यानी A से कोई बिंदु है भूमि का कुछ दूरी पर C। A से C तक एक डोरी बंधी हुई है, उसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर और इसके ऊपर सर्कस का जो कलाकार है वो चढ़ रहा है। और ये जो डोरी है AC, ये भूमि से यानी ये जो BC है, क्षैतिज जो है BC जो है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है BC, क्षैतिज जो लाइन है BC, इससे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कहने का मतलब उन्नयन कोण जो है ये, क्योंकि क्षैतिज लाइन से ऊपर है ये दृष्टि रेखा, इसका मतलब ये लाइन ऑफ साइट ऊपर है ना क्षैतिज रेखा से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये उन्नयन कोण हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, वो दे रखा है 30 डिग्री। और इस भुजा की लंबाई दे रखी है AC की 20 मीटर। यानी हमें क्या चीज़ दे रखी है, दो चीज़ें दे रखी है। एक तो भुजा हमें दे रखी है और दूसरा हमें एक एंगल दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, खंबे की ऊंचाई यानी AB हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या क्या दे रखा है, AC बराबर दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, और कोण हमें दे रखा है
ACB ये जो कोण है, ये हमें उन्नयन कोण जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करनी है AB। AB हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा अनुपात लेंगे, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा दोनों हो। यानी ज्ञात भुजा है हमारी, ज्ञात भुजा कौन सी है, AC। तो हम लेंगे AC बाई AB, ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा दोनों हो गई। अब इनका नामांकरण देखो AC और AB का, तो देखिए इस चित्र को देखेंगे हम, ये 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, संदर्भ कोण, रेफरेंस कोण 30 डिग्री। तो रेफरेंस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो तो होती है परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, उसको ऐसे करते हैं। और तीसरी जो भुजा बच जाती है वो होती है बेस, आधार। ठीक है, नामांकन कर लिया हमने। अब इस हिसाब से AC बाई AB को हम लिख देंगे। AC क्या है, AC यानी H हाइपोटेनियस, अपॉन AB क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, H अपॉन P। इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब H अपॉन P, तो देखिए ये P अपॉन H था, तो H अपॉन P उसका उल्टा होगा, तो ये P अपॉन H साइन थीटा होता है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, ये बन जाएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसको हम कोसेक मान लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने कोसेक, COSEC कोसेक, और थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, थीटा कितना है 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर हम मान रख देंगे। AC कितना दे रखा है, AC हमें दे रखा है 20 मीटर, AC 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दिया, अपॉन AB हमें मालूम नहीं है तो AB को AB लिख दिया, इक्वल्स टू कोसेक 30 का मान कितना होता है, वो होता है 2। कोसेक 30 का मान जब आप लिस्ट में देखेंगे, सारणी में देखेंगे, तो आपको मिलेगा कितना, 2। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगली स्टेप में क्या हो गया, 2AB बराबर 20 मीटर और AB बराबर 20 बाई 2 यानी 10 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर, बिल्कुल इजी था। ठीक है, AC हमें 20 मीटर दे रखा है, कोण हमें 30 मीटर दे रखा है, AB हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा अनुपात लिखना है त्रिकोणमितीय जिसके अंदर AC और AB दोनों हैं, तो AC बाई AB किया, फिर उनका नामांकरण किया और उसके आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात पता किया, फिर हमने मान रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 2 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये कोई पेड़ था और जब आंधी आई तो ये बीच में से टूट गया, टूट करके इस तरह से गिर गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये जो टॉप था, ए बिंदु था, ए बिंदु यहां पर आ गया, नीचे हट गया, यहां से हट गया और यहां आ गया। ठीक है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता, जमीन को छूने लग गया। ठीक है, इसके साथ छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
ये कोण 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का जो पाद बिंदु है यानी फुट पॉइंट जो है, यानी जो निचला भाग है, यानी ये वाला जो बिंदु, इसको हम बी लिख देते हैं। ठीक है, ए बी ऐसे था, बीच में से टूट के इधर चला गया, जहां से टूटा उस बिंदु को हमने लिख दिया, मान लीजिए पी लिख दिया, मान लीजिए हमने पी लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए पी बिंदु से ये टूट गया और इस तरह से मुड़ गया कि ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी ए से बी तक की जो दूरी हमें दे रखी है 8 मीटर दे रखी है, 8 मीटर। आएगा समझ? सवाल में क्या कहा गया, समझ में आया? एक पेड़ था, वो पेड़ पी बिंदु से टूट गया, एक बीच में से कहीं से टूट गया, और टूट करके उसका जो टॉप था, उसका जो शिखर था, वो जमीन को छूने लग गया, और इस तरह से छूने लग गया कि वो जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब पेड़ का जो शिखर जो जमीन को छू रहा है उसमें, और पेड़ का जो पाद बिंदु है, फुट पॉइंट है, निचला सिरा है, उनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 8 मीटर। पेड़ की हमें हाइट ज्ञात करनी है। पेड़ की हाइट ज्ञात करनी है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पहले तो इसमें जो इस समय टूटा हुआ नहीं है वो हिस्सा याद करना है, यानी पी बी हमें ज्ञात करना है, एक हिस्सा तो ये ज्ञात करना है, और जो टूट करके झुक गया है हिस्सा यानी पी ए, दूसरा हिस्सा ये ज्ञात करना है। यानी हमें 2 चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या हमें ज्ञात करना है, क्या क्या करना है। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो हमें दे रखा है, देखिए ए बी बराबर हमें दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, कोण पी ए बी बराबर हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, क्योंकि दृष्टि रेखा ऊपर है, लाइन ऑफ साइट क्षैतिज रेखा से हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात हमें करना है एपी, एपी ज्ञात करना है, और दूसरी चीज हमें क्या ज्ञात करनी है, पीबी। एपी हमें ज्ञात करना है, दूसरी चीज हमें बीपी ज्ञात करना है, बीपी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे, अज्ञात भुजा एपी को ऊपर रख लो। अच्छा, ये हमें ज्ञात करना है। इससे पहले कि हम ज्ञात करें, भुजाओं का नामांकन भी कर लेते हैं। देखिए 30 डिग्री का ये कोण बना हुआ है ए बिंदु पर, तो ए के सामने वाली जो भुजा होगी यानी पी बी जो भुजा है, ये तो हमारी होगी परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है बी पर, तो बी के सामने वाली भुजा होगी यह हाइपोटेनियस एच, और तीसरी भुजा जो 8 मीटर दी हुई है ये हो जाएगी हमारी बेस या आधार। ठीक है, तो अब हमें अज्ञात भुजा और ज्ञात भुजा इनका अनुपात करना है। तो अज्ञात भुजा क्या है, एपी, तो एपी को जैसे मान लीजिए हमने ऊपर लिख लिया, ऊपर लिख लो नीचे लिख लो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो एपी लिख लिया, एपी बाई अज्ञात, ये ज्ञात भुजा कौन सी है, एबी, एपी बाई एबी। अब एपी क्या है, एपी हाइपोटेनियस कर्ण, और एबी क्या है, बेस आधार। कर्ण बाई आधार क्या होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या लाल बट्टा काका, LAL के ए। तो हमें ज्ञात करना है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी H बाई बी। H बाई बी का मतलब क्या हो गया,
ये हो गया सेक, सेक हो गया एच बाई बी। ये साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये बी बाई एच होता है कॉस थीटा, तो एच बाई बी हो गया सेक थीटा, तो उसको हमने सेक मान लिया। अनुपात क्या हो गया, कौन सा हो गया, सेक, ऐसी सी सेक। और थीटा, सेक थीटा, थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री दे रखा है हमें। ठीक है, अब हमें इसमें मान रखने हैं, अगले स्टेप में मान रख देंगे। तो AP कितना दे रखा है, AP मालूम नहीं, तो AP की जगह पे AP क्यों लिख दिया, अपॉन AP, बी नहीं AP, ठीक है, और अपॉन AB, AB कितना दे रखा है 8, तो AB की जगह पे 8 लिख दिया। ये P है, B नहीं है, ठीक है। AP बाई 8 इक्वल्स टू सेक 30, सेक 30। अब सेक 30 का मान अगर हम सारणी में देखें तो क्या आएगा, 2/√3, √3, सेक 30 का मान आ गया। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक तरफ तो 16 आ गया और दूसरी तरफ ये आ गया हमारे पास में √3AP बराबर 16 और AP बराबर 16 बाई √3। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास में, क्या आ गया AP आ गया, AP। ठीक है, अब इसी तरह से हम BP भी याद कर लेते हैं, BP भी सेम उसी तरह से करेंगे हम। BP याद करना है तो अज्ञात भुजा BP, ज्ञात भुजा AB। BP क्या है, BP है परपेंडिकुलर यानी लंब, AB क्या है बेस, तो P बाई बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई बी क्या होता है देखिए tan, तो ये हो गया tan 30, ये हो गया tan, कौन सा अनुपात हो गया tan 30। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे। BP कितना दे रखा है, BP वो तो हमें ज्ञात करना ही है। AB दे रखा है हमें 8 मीटर इक्वल्स टू tan 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3, तो 1/√3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BP का मान कितना आ जाएगा √3 BP बराबर 8 और BP का मान आ जाएगा BP बराबर 8/√3, 8/√3। अब पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या हुई, पेड़ की लंबाई बराबर AP प्लस BP, पेड़ की लंबाई AP प्लस BP। ठीक है, तो AP कितना हो गया हमारे पास में 16/√3, BP कितना हो गया 8/√3, दोनों को हमने जोड़ दिया। तो लघुत्तम लेंगे हम अगली स्टेप के अंदर, तो लघुत्तम तो आ जाएगा √3, ऊपर हमारे पास 16 + 8 आ जाएगा, 16 + 8 कितने होते हैं 24, 16 + 8 लिख देता हूँ पहले तो, फिर ये हो गया हमारे पास में 24
बटा रूट 3। ठीक है, इसको और भी आगे सॉल्व करना चाहें हम तो क्या करेंगे, इसको रेशनल बना देंगे। कैसे बनाते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंडर रूट 3 का, या तो 24 बटा अंडर रूट 3 भी उत्तर लिख सकते हो आप, और या फिर आप क्या करोगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर के 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए, 24 इंटू अंडर रूट 3, 24 इंटू अंडर रूट 3 है ये खाली, अपॉन 3 से इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 8 अंडर रूट 3। या तो हम 8 अंडर रूट 3 उत्तर लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ उत्तर को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 24 बटा अंडर रूट 3 यहाँ भी लिख सकते हैं। तो वैसे आगे सॉल्व करके दिखाना ज़्यादा बढ़िया है। 8 अंडर रूट 3, ये इसको आंसर मान लेते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 3। इसमें हमसे कहा गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 2 लगाना चाहता है। पहली 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ में जो कोण बने वो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। ठीक है, यानी अगर पहली फिसल पट्टी की हम बात करें तो मान लीजिए ये कोई पहली फिसल पट्टी है, तो हाइट तो दे दी इसकी 1.5, और ये जो कोण है भूमि के साथ में जो कोण बनाएगा ये दे दिया हमें 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह दूसरी जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई चाहता है 3 मीटर। यानी अगर दूसरी फिसलन पट्टी की बात करें हम तो ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक है, अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण जो है, ये जो कोण है ये 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई बताइए। लंबाई यानी यहां से और यहां तक की दूरी, फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है। उसको मैं लिख देता हूं, मैं देखिए A B C। ठीक है, और इधर लिख देता हूं P Q R। ठीक है, तो स्थिति 1 यहाँ लिख देता हूं, स्थिति 1, स्थिति 1। ठीक है, स्थिति 1 में क्या दे रखा है हमें, PQ बराबर 1.5, कोण PQR, यानी Q पर बनने वाला कोण जो है, सॉरी PQR Q पे नहीं बन रहा है, ये बन रहा है PRQ। कोण है PRQ, R पे बन रहा है, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। कोण PRQ ये दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, क्या चीज ज्ञात करनी है, PR ज्ञात करना है, PR हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे, ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा, इन दोनों का अनुपात। तो ज्ञात भुजा कितनी है, PQ अपॉन अज्ञात भुजा PR। ठीक है, अब इनका नामांकन देखो, PQ और PR का। देखिए PQ, इसका नामांकन कैसे होगा,
संदर्भ कोण है 30 डिग्री, आर पे 30 डिग्री कोण बना होता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी पी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। और तीसरी भुजा जो है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और तीसरी भुजा जो बच गई वो हो जाएगी हमारी बेस यानी आधार। ठीक है, तो अब हमें क्या, पी क्यू की जगह पर इसका नाम लिख दो, पी क्यू की जगह पे परपेंडिकुलर, ये पी बना दिया, अपॉन पी आर यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। ठीक है, अब देखिए पी बाई एच क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। पी बाई एच यानी साइन थीटा हुआ। देखिए लंब LAL लाल बटा KA, लंब बटा कर्ण P बाई एच परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो L बाई एच हो गया ना, लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा। थीटा कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रख दो आप, अगली स्टेप में हम इसको वैल्यू रख देंगे। पी क्यू बराबर दे रखा है 1.5। ठीक है, पी आर हमें पता करना है, पी आर इक्वल्स टू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लिस्ट में देखिए 1/2 आएगा, तो पी आर कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, पी आर बराबर 3, तो हमारे पास में क्या आ गया, पी आर बराबर 3 मीटर। पहला तो उत्तर आ गया हमारे को, पहली स्थिति में पहली फिसल पट्टी की जो लंबाई होगी वो होगी 3 मीटर। ठीक है, अब दूसरी फिसल पट्टी की बात कर रहे हैं, स्थिति 2, यहाँ पे हम लिख देंगे स्थिति 2 में क्या लिखना है, ए बी, चित्र बना करके दिखाना है हमें, ए बी बराबर कितना 3 मीटर दे रखा है, 3 मीटर। ठीक है, और कोण दे रखा है कौन सा, ACB, कोण ACB ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, और ज्ञात क्या करना है AC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा यानी AB बाई AC। ठीक है, AB बाई AC, इसका नामांकन कर देंगे हम। AB क्या है, AB कैसे करेंगे नामांकन, 60 डिग्री का कोण बना हुआ है C बिंदु पर, तो इसको जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी लंब। ये 90 डिग्री का कोण है B पर, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और तीसरी जो भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी, बेस यानी आधार। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने AB को क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर P लिख दिया, और AC को क्या लिख दिया, H लिख दिया। ठीक है, P बाई एच क्या हो गया, वही चीज साइन। P बाई एच क्या होता है, P बाई एच पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, P बाई एच साइन थीटा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, लाल बटा काका देखेंगे तो। ठीक है, तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे, AB कितना है, AB हमें दे दिया 3 मीटर, AC मालूम नहीं, इक्वल्स टू साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, AC √3 AC बराबर 6, और AC बराबर कितना हो जाएगा
6/√3, 6/√3 बराबर AC की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब 6/√3 है, उसको और आगे हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे, 6/√3 ही लिख दो, या फिर उसको और रैशनल बनाने के लिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, AC बराबर 6/√3, उसको रैशनल बना देंगे, यानी ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे जब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, यानी 6/3 और ऊपर √3 यूँ क्यों आ ही जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2/3, यानी जो दूसरी फिसल पट्टी होगी उसकी लंबाई होगी 2 इंटू √3 मीटर। पहली फिसल पट्टी 3 मीटर की होगी और दूसरी फिसल पट्टी 2 इंटू √3 मीटर की होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमसे कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर मान लीजिए कोई बिंदु है ये, इस भूमि पर जो बिंदु, इसका नाम रख देते हैं ए, इस भूमि का जो बिंदु है ए, इससे जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ पे इससे 30 मीटर की दूरी पर ये कोई मीनार है, इसका पाद बिंदु है यानी फुट पॉइंट है, ये कोई मीनार है और ये इसका फुट पॉइंट है यानी निचला सिरा है। और कितनी दूरी है, इस पाद बिंदु को मान लीजिए बी मान लेते हैं, तो ये ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण किससे, ए बिंदु से मीनार का जो शिखर है, इसको शिखर मान लीजिए सी है, शिखर को हम सी मान लेते हैं, तो सी, ए से सी का जो उन्नयन कोण है, यानी ये जो, अगर ए से सी को लाइन मिलाएं तो ये जो कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, उन्नयन कोण जो है, ये कितना है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है हमें, BC ज्ञात करना है, BC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हम कैसे लिखेंगे सवाल को, सवाल को हम लिखेंगे, चित्र तो बना ही दिया हमने, तो चित्र पहले बनाएंगे हम, चित्र पहले बनता है इसके अंदर, ठीक है ना, इसके बाद में हम लिखेंगे, चित्र के बाद से लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे हम, देखिए हम लिखेंगे क्या क्या दे रखा है उनको लिखेंगे। पहले तो हमें दे रखा है AB बराबर 30 मीटर, ठीक है, और कोण CAB, कोण CAB यानी ए पर जो कोण बन रहा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ज्ञात हमें क्या करना है, BC। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो चित्र बनाया है इस चित्र में भुजाओं के नाम लिख देंगे। नाम कैसे लिखेंगे, देखिए B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए B के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेनियस या कर्ण हो गई। ठीक है, A संदर्भ कोण, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, और तीसरी भुजा जो बच गई वो हो गई बेस। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है BC यानी परपेंडिकुलर वाली भुजा। तो कैसे करेंगे, ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा इसका रेशो बना देते हैं, यानी ऐसा अनुपात लेते हैं जिसमें ये दोनों भुजाएं आए। ठीक है, तो मान लीजिए ज्ञात भुजा को हमने ऊपर लिख लिया, AB बाई
अज्ञात भुजा को हमने लिख लिया नीचे BC। ठीक है, AB क्या है, AB यानी बेस, बेस लिख दिया, B लिख दिया। BC, BC क्या है, हमने देखा परपेंडिकुलर था ये, परपेंडिकुलर। तो B/P का मतलब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा हुआ, कैसे, सूत्र क्या है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। ठीक है, तो B/P का मतलब क्या हो गया, देखिए यहां पर आ रहा है P और B यहाँ पे आ रहे हैं, तो B/P का मतलब हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट, COT कॉट, और थीटा की जगह पे लिख देंगे 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। ठीक है, कॉट 30 डिग्री हो गया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। वैल्यू कैसे रखेंगे, AB की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 मीटर, कितनी दे रखी है, 30 मीटर। BC हमें पता करना है, बराबर कॉट 30, कॉट 30। तो कॉट 30 का मान क्या होता है, लिस्ट में देखें अपन, कॉट 30 का मान होता है √3, √3। कॉट 30 डिग्री का मान जब आप लिस्ट में देखेंगे, सारणी में देखेंगे, तो आएगा √3, √3 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो BC बराबर हमारे पास में आ गया, BC इक्वल्स टू 30/√3। ठीक है, चाहे तो इसी को उत्तर लिख सकते हैं, वरना इसको और रैशनल बनाया जा सकता है, और रैशनल बनाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 नीचे भी √3। ऐसा करने पर क्या होगा, ऊपर तो हो जाएगा 30 इंटू √3, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 3 को इससे काट देंगे तो हो जाएगा 10। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 10 इंटू √3, 10 इंटू √3। हम चाहें तो √3 का मान रख करके 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई खास ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम इसको आंसर मारते हैं, 10 इंटू √3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सबसे पहले चित्र बनाओ, उसके बाद में ये लिख करके आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 5 इसमें हमसे कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये भूमि है और इससे 60 मीटर की हाइट पर, ये 60 मीटर की हाइट है, यहां पर कोई पतंग उड़ रही है। ये कितना मीटर है, 60 मीटर। यहां पे कोई पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। पतंग में जो डोरी है, इस डोरी को भूमि पर कोई बिंदु है, ये कोई भूमि पर बिंदु है, इससे इसको बांध दिया गया। ठीक है, बांध दिया। तो जब बांधा तो ये जो कोण बना, ये कितना है, झुकाव, भूमि के साथ में डोरी का जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बिंदु को A मान लें, ठीक है, इस पॉइंट को हम B मान लें, और इस पॉइंट को अगर हम C मान लें, तो हमारे पास में क्या क्या प्राप्त है। देखिए इस चित्र के अनुसार अगर हम चलें तो देखिए, चित्र बना लिए। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, चित्र बना ही लिया हमने। अब चित्र के हिसाब से देखें तो नामांकन भी कर लेते हैं भुजाओं का, पहले चित्र में ही नामांकन कर लेना चाहिए वैसे। ठीक है, तो संदर्भ कोण है 60 डिग्री। तो संदर्भ कोण जो एंगल ऑफ रेफरेंस होता है, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो
क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब, ठीक है। अच्छा, और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है बी पर, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, ये कर्ण होती है, ठीक है। और तीसरी भुजा जो बच गई वो होती है बेस या आधार, बेस को बी लिख देंगे, आधार, आधार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ए सी ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है, ठीक है। बी सी हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, बी सी हमें दे रखा है कितना, 60 मीटर, ठीक है। कोण, कोण क्या है, सी ए बी, कोण सी ए बी ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ज्ञात हमें अब ज्ञात क्या करना है, ए सी हमें ज्ञात करना है, ए सी, ए सी हमें, ए सी हमें ज्ञात करना है, वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चुनेंगे जिसमें ये ए सी भुजा भी हो और बी सी भुजा भी हो, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे कोई सी भुजा आ सकती है, मान लीजिए इस बार हम ए सी भुजा, अज्ञात भुजा को ऊपर ले लेते हैं, तो ए सी बाई बी सी लिख दिया हमने, ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी का मतलब क्या हुआ, ए सी क्या है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, अपॉन बी सी, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। अब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एच बाई पी, ठीक है। कर्ण में कर्ण बाई लंब ये क्या होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या लाल बटा कक्का, एल ए एल के ए, हमें क्या याद करना है, एच बाई पी, एच बाई पी, एच बाई पी, ठीक है। एच और पी कौन से में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब एच बाई पी करेंगे यानी कर्ण बाई लंब करेंगे, तो कर्ण बाई लंब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये आ गया पहले वाले में। तो साइन थीटा का उल्टा आ रहा है ये, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक, तो इसको हम कोसेक लिख देंगे, कोसेक, COSEC, कोसेक, थीटा, थीटा कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब हमें मान रख देने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मान रख दो। मान कैसे रखेंगे, देखिए ए सी, ए सी का मान कितना है ये तो हमें मालूम करना है, ए सी तो लिख दिया। अब बी सी, बी सी का मान कितना दे रखा है, 60 मीटर, 60 लिख दिया, इक्वल्स टू कोसेक 60, कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60, कोसेक 60 का मान जब आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा 2/√3, 2/√3, ये आपको कोसेक 60 का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर हमारे पास में आ जाएगा 60 दूनी तो 120 हो जाएगा, ठीक है, और 120/√3, तो 120 अपॉन √3, 120 अपॉन √3, ये हमारे पास में मान आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा, देखिए यह आ जाएगा, नीचे तो 3 हो जाएगा, ऊपर 120, तो 120 इंटू √3 ऊपर और नीचे आ गया 3,
3 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 40, 3 चौक 12, 40, यानी हमारे पास में आ गया 40 इंटू √3। इसको आंसर को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर 40 को √3 के मान से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू √3 का मान कितना होता है, याद रखिए √3 का मान को याद रखिए, आप बार बार काम आता है, 1.732, 1.732। ठीक है, अब 40 को 1.732 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 69.28, 69.28 मीटर। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। हम चाहें तो उत्तर को यहाँ पे भी रोक सकते हैं, और चाहें तो √3 के मान से मल्टीप्लाई करके दिखाएं तो और भी ठीक है, जैसा आप चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 6 की। इसमें हमसे कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये कोई लड़का है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, और ये कोई भवन है, ये कोई भवन है, इसकी हाइट है 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर का ये लड़का है, और ये जो है ये है क्षैतिज लेवल है, हॉरिजेंटल लेवल है, क्षैतिज लेवल यानी जमीन है ये। ठीक है, ये इमारत का फुट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये लड़का खड़ा है, लड़के की लंबाई बताइए 1.5 मीटर। ठीक है, इसका मतलब अगर लड़के की लंबाई के हिसाब से देखें तो मीनार की ऊंचाई को कम कर दें तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाएं, अगर क्षैतिज रेखा के पैरेलल लड़के की आँख के एक और क्षैतिज रेखा हम खींचना चाहें तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी, जो कहाँ पे काटेगी, यहाँ पे। तो यानी मीनार की बाकी शेष ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 30 में से 1.5 घटा दो तो ये हो जाएगी 28.5 मीटर, तो ऊपर रह गई और 1.5 नीचे रह गई, कुल मिलाकर के 30 मीटर हो गई। ठीक है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिए इसको मैं नाम भी लिख देता हूँ। देखिए इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है फुट पॉइंट वाला इसको बी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, ए भी मान लेते हैं, और इसकी जो आँख है इस वाले को हम सी पॉइंट मान लेते हैं, और ये इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है वो देखिए, जब ये लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर कौन सा है, ये, और ये आँख कहाँ पर है, ये सी बिंदु पर। तो ये जो उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है भवन के शिखर से उसकी आँख का, शिखर को मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ई, लिख देता हूँ ई, शिखर को ई लिख देता हूँ, ई। ठीक है, तो सी से ई का जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब, आगे जाने पर, यानी पहले कितना है, वो है 30 डिग्री। ये जो कोण है ये दे रखा है 30 डिग्री, और ये कहा जा रहा है कि अगर ये लड़का आगे जाता है, मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ की बजाय यहाँ खड़ा हो गया आकर के। ठीक है, तो ये जो कोण है उन्नयन कोण शिखर का, शिखर वाला, आँख से शिखर का ये उन्नयन कोण जो है ये कितना हो जाता है, 30 डिग्री था 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, यानी यहां से और यहां तक की दूरी, इसको मान लीजिए P मान लेता हूं, इस बिंदु P बिंदु पे आ गया, तो A से P तक की दूरी हमें बतानी है, कितनी दूरी ये चला। ठीक है, अब
ए से पी तक की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ए से पी का मतलब इसको पी, इसको क्यू, ऊपर वाले इसको क्यू, क्यू बिंदु हो गया। अब ए सी यहाँ पे खड़ा था, फिर पी क्यू इस जगह पर आ गया, पी क्यू जगह पर आ गया, ठीक है, पी क्यू जगह पर आ गया। ओके, अब देखिए, अब हमें ज्ञात क्या करना है कि ये सी बिंदु से और क्यू बिंदु तक या ए से पी तक कितनी दूरी चली, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, हाइट, ये हाइट और ये हाइट बराबर है, ठीक है। तो यानी ये सी से क्यू तक की कितनी दूरी चला है, तो कैसे मालूम चलेगा? सबसे पहले तो हमें क्यू से डी लंबाई हमें दी हुई है, एक लंबाई हमें दी हुई है, इस लंबाई का नामांकन भी कर लेते हैं हम। देखिए त्रिभुज हमारे पास में दो बन गए, देखिए एक त्रिभुज तो बन गया, ये दो त्रिभुज हमारे पास में इसमें बने। कौन सा त्रिभुज बने? दो। एक तो बना है देखिए ई सी डी, ई सी, और दूसरा बना है ई क्यू डी, ई क्यू डी। दो त्रिभुज हमारे पास में बने, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ई क्यू डी जो त्रिभुज है इसके हिसाब से और क्यू डी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज ई क्यू डी में, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने अपने हिसाब से रखे, ठीक है। तो त्रिभुज ई क्यू डी में, ई क्यू डी में क्या कर रहा हूँ मैं? देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है हमें। हमें ई डी दे रखी है, ई डी, ई डी भुजा कितनी दे रखी है हमें? 28.5, 28.5, ठीक है। कोण हमें कितना दे रखा है? कोण ई क्यू डी, कोण ई क्यू डी, क्यू पर जो कोण बन रहा है बता रखा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? क्यू डी, क्यू डी हमें ज्ञात करना है, क्यू डी ये हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? ज्ञात भुजा यानी ई डी बाई अज्ञात भुजा यानी क्यू डी, ठीक है। ई डी क्यू डी, अब ई डी क्यू डी क्या है? इनका नामांकन देखो, ई डी, ई डी, ई डी क्या है? इस संदर्भ कोण 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है, यानी ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब, ये है लंब, ठीक है। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है क्यू ई, क्यू ई ये है हाइपोटेनियस, और क्यू डी, क्यू डी ये है बेस। नामांकन करेंगे तो इस तरह से बेस बनेगा नहीं, ठीक है। तो ई डी, ई डी क्या हुई? ई डी तो हो गई हमारी परपेंडिकुलर पी यानी कर्ण, ओ सॉरी लंब, और क्यू डी, क्यू डी क्या है? बेस यानी आधार, बेस, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हमें करना है पी बाई बी, पी बाई बी, देखिए पी बाई बी यानी टेन थीटा आ रहा है, टेन थीटा, पी बाई बी यानी टेन थीटा। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू टेन, और थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? 60, टेन 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसमें मान रख देंगे, मान रख देंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे? देखिए मान रख देते हैं। ई डी, ई डी, ई डी का मान तो है 28.5, तो 28.5 लिख दिया, अपॉन क्यू डी हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू टेन 60, टेन 60 का मान कितना होता है? टेन 60 का मान
टेबल में हम देखेंगे तो tan 60 का मान आएगा √3, √3। ठीक है, यानी QD क्या आ जाएगा, QD बराबर आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, कैसे करेंगे इसको, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू, अगली स्टेप में क्या हो गया, ये 28.5 इंटू √3 अपॉन नीचे 3 हो गया, √3 से √3 हुआ था। ठीक है, 3 से इसको काटा था, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 9.5 आ गया, 9.5 इंटू √3, तो हमारे पास में क्या आ गया 9.5 इंटू √3, ये तो QD आ गया हमारे पास में, मान लीजिए ये तो हमारे पास में क्या आ गया, QD आ गया। ठीक है, अब 9.5 इंटू √3 है, √3 का मान कितना होता है 1.732। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 9.5 इंटू 1.732। ठीक है, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया मान, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, ये हो गया 16। ठीक है, ये 16 मीटर आ गया, 16 मीटर, तो QD हमारे पास में क्या आ गया 16 मीटर। अब हमें क्या बात करनी है, QD तो हमारी बात हो गई यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब हम बात कर रखे हैं CD टोटल कितनी है, C से D तक की लंबाई कितनी है, क्योंकि AB ये जो क्षैतिज रेखा है इसकी पैरेलल है ये CD की लंबाई कैसे निकालेंगे हम, देखिए कैसे निकालेंगे। अब त्रिभुज, अब हम बात करेंगे त्रिभुज किसमें, ECD में, क्या क्या चीजें हैं, देखिए ED तो वही 28.5। ठीक है, कोण दे रखा है, कोण कौन सा, ECD, कोण ECD ये दे रखा है हमें 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है CD यानी टोटल लंबाई ज्ञात करनी, CD टोटल लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसके अंदर CD भी हो और ED भी हो, तो ED बाई CD कर देंगे, ED बाई CD। अब ED क्या हुआ, ED हमने पहले निकाल रखा है, परपेंडिकुलर है, ये लंब है, तो ED में तो परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब है, अपॉन CD क्या है, ये भी हमने याद कर रखा है कि ये आधार होता है CD, तो ये आधार है, B बेस है, P बाई बी यानी क्या हो गया tan थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हरेरे बोल से देखेंगे हम, tan थीटा P बाई बी, तो यानी इसको हम लिखेंगे tan और थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, इक्वल्स टू tan 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मान रख देंगे, ED की जगह पे हम रख देंगे 28.5, CD की जगह पे CD रहने देंगे, इक्वल्स टू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 कर दिया। इसका मतलब CD का मान कितना हो गया, CD क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
सी डी बराबर क्या हो जाएगा 28.5 इंटू √3। सी डी बराबर 28.5 इंटू √3 ये आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 28.5। 28.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। तो लिख देता हूं मैं 28.5 इंटू 1.732 1.732। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 49 मीटर। ठीक है, यानी टोटल लंबाई तो है 49 मीटर। ठीक है, और ये QD जो लंबाई है जहां तक वो पहुंच गया उसके बाद जो लंबाई है वो है 16 मीटर। तो जो लंबाई CQ होगी, CQ यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं CQ बराबर CD कुल लंबाई माइनस QD शेष लंबाई। ठीक है, तो CQ बराबर हो गया 49, CD 49 हो गई माइनस QD हो गई 16 और CD हो रही 33 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया 33 मीटर। कितना चला बच्चे 52 की ओर, ये 33 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में? क्या करना था इसके अंदर, कुल लंबाई के निकालनी थी और बची हुई लंबाई निकालनी थी, यानी CD और QD निकालनी थी और CD में से QD हमें घटाना था। आगे समझ में? ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।